प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधा घर प्रभाव या पौधा घर प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक, तो इसे समझा देंगे अच्छी तरह से। ठीक, तो सबसे पहले मान लीजिए एक अपनी पृथ्वी तल है। ये क्या है? अपनी पृथ्वी तल। ये पृथ्वी तल यानी पृथ्वी का तल। और पृथ्वी तल के ऊपर क्या होते हैं? वायु बादल। ये वायु बादल है ऊपर, इस पर ये क्या है? वायु। और क्या है? बादल है। और इनके ऊपर क्या है? सूर्य। वायु बादलों के ऊपर क्या है? सूर्य। मान लो ये सूर्य। तो सूर्य से क्या आएंगे? विकिरण। कहाँ? पृथ्वी तल पर आपतित होंगे। ठीक है, सीधे बना रहे समझने के लिए। तो पृथ्वी तल पर क्या होंगे? आपतित। और पृथ्वी तल से कुछ तो पृथ्वी अवशोषित कर लेगी, लेकिन कुछ पृथ्वी तल से क्या होंगे? परावर्तित। फिर ये कहां जाएंगे? बादलों से टकराएंगे। और बादलों से परावर्तित होकर वापस कहां आएंगे? पृथ्वी पर। पृथ्वी से फिर परावर्तित होकर कहां जाएंगे? बादलों पर। और बादलों से फिर परावर्तित होकर कहां आएंगे? पृथ्वी पर। ऐसे एक विकर्ण नहीं, असंख्य विकर्ण आते हैं, जिससे पृथ्वी का तल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। कि बार बार विकर्ण आएंगे, पृथ्वी तल से परावर्तित होंगे, बादलों से टकराएंगे, और बादलों से टकरा के फिर वे वापस पृथ्वी पे आएंगे, पृथ्वी से फिर बादल पे जाएंगे, बादलों से फिर पृथ्वी पे आएंगे, जिससे पृथ्वी का तल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यह घटना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती। तो परिभाषा में क्या कहेंगे कि सूर्य से आने वाले विकिरण, सूर्य से आने वाले विकिरण पृथ्वी तल पर आपतित होते, वह पृथ्वी तल से परावर्तित होकर निचले वायु बादलों से टकराते हैं और वहां से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे पृथ्वी का तल गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में कांच के घर बनाकर पौधे लगाने में किया जाता है, इसलिए इसे पौधघर प्रभाव भी कहते हैं। एक अगला क्वेश्चन और बन जाता है इसी ग्रीन हाउस से संबंधित, कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता? कम या अधिक? तो अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कम होता, क्योंकि सूर्य से आने वाले विकिरण पृथ्वी तल पर आपतित होते और पृथ्वी तल से परावर्तित होकर कहां चले जाते? अंतरिक्ष में वापस चले जाते। अगर ये बादलों से लौट के पृथ्वी पर आ जाते, अंतरिक्ष में चले जाते और लौट कर वापस नहीं आते। अभी तो जो वायुमंडल है तो बार बार लौट लौट के आ रहे, तो पृथ्वी पे गर्मी ज्यादा रहेगी, बार बार विकिरण लौट रहे। लेकिन वो तब एक बार पृथ्वी पर आपतित हुए तो वहां से परावर्तित होकर कहां चले जाए? वापस अंतरिक्ष में चले जाएंगे और लौट कर वे कभी भी नहीं आएंगे। इससे पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कम होता है। ठीक, ज्यादा नहीं है इसमें लैंग्वेज, आप समझ लिए, लिखने मन से लिख लेना आप। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।